आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आज का प्रश्न है निम्न संख्याओं में से किन संख्याओं का वर्ग सम संख्या है एवं किन संख्याओं का वर्ग विषम संख्या है। तो ये हमें बताना है कि इनमें से किन किन संख्याओं का वर्ग जो है वो अपने पास सम संख्या है और किन किन संख्याओं का वर्ग जो है वो अपने पास विषम संख्या है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि अपने पास संख्या x का वर्ग जो होता है वो अपने पास x की घात 2 होता है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, x गुणा x लिखते हैं ना। मतलब कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देंगे तो हमें उस संख्या का वर्ग प्राप्त होगा, है ना। अब हम बात करते हैं दूसरा सम संख्या और विषम संख्या क्या। तो देखिए, सम संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्याएं जो अपने पास 2 से विभाजित होती हैं। ऐसी संख्याएं जो अपने पास 2 से विभाजित होती हैं अपने पास सम संख्याएं कहलाती हैं। ऐसे अपने पास विषम संख्याएं क्या हो जाएगी कि ऐसी संख्याएं जो अपने पास 2 से विभाजित ना हो, या फिर अपने पास हम कह सकते हैं कि 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए, जो अपने पास 2 से विभाजित ना हो अपने पास विषम संख्या कहलाती है। तो देखिए, यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले 14 के वर्ग की, ना। देखिए, वर्ग की बात करनी है तो यहाँ 14 तो अपने पास सम संख्या है, इसके वर्ग की बात करूंगा तो 14 की घात 2, तो यहाँ अपने पास क्या जाएगा, 14 गुणा 14, तो हम जानते हैं कितना होता है, ये होता है अपने पास 196, है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इसका इकाई का अंक अपने पास सम है, इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अतः मैं कह सकता हूँ कि अपने पास इसका जो अपने पास वर्ग होगा वो अपने पास क्या होगा, वो अपने पास सम संख्या होगा ना। तो इसका जो वर्ग है वो अपने पास सम संख्या है। और हम बात करते हैं, देखिए अगला 277 की। तो देखिए, इसका वर्ग निकालना बहुत ही मुश्किल है ना। देखिए, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 277 गुणा 277 करेंगे तो हम क्या करते हैं, देखिए हम जानते हैं, तो देखिए हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई का अंक क्या होता है, वो अपने पास उस संख्या के इकाई के अंक के वर्ग का होता है। तो यहाँ अपने पास देखिए इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे 277 गुणा 277। तो यहाँ से अपने पास देखिए, पहले तो अपने पास कुछ भी आए, जो इसका इकाई का अंक आएगा वो आएगा अपने पास 7 गुणा 7 49, है ना। तो उस 49 का इकाई का अंक अपने पास 9 होता है, तो इसका जो इकाई का अंक होगा वो अपने पास 9 होगा ना। तो यहाँ अपने पास इकाई का अंक 9 विषम है तो अपने पास ये 2 से भाग नहीं जाएगा, 2 से भाग नहीं जाएगा तो ये अपने पास क्या होगी, ये अपने पास विषम संख्या होगी, है ना। देखिए क्या करना है, आपको करना है, जो अपने पास इकाई का अंक दे रखा है, यहाँ 7 दे रखा था, इसका वर्ग करना है। जो इसके वर्ग का इकाई का अंक होगा, तो यहाँ अपने पास 7 का वर्ग 49 होता है, 49 के वर्ग का इकाई अंक अपने पास 9 होता है। तो यहाँ अपने पास जो संख्या का वर्ग होगा उसका इकाई अंक 9 होगा, और 9 अपने पास 2 से भाज्य नहीं होगा, अतः अपने पास ये विषम संख्या होगी। फिर देखिए हम बात करते हैं तीसरे की। तो यहाँ अपने पास है 179, है ना। तो ये है अपने पास 179 और इसका हमें निकालना है वर्ग, है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ अपने पास इसका इकाई का अंक क्या आएगा, पहले भी अपने पास कुछ भी आएगा, जो इसका इकाई का अंक आएगा वो अपने पास आएगा 9 का वर्ग। 9 का वर्ग अपने पास कितना होता है, 81 होता है। 81 के वर्ग का इकाई का अंक तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास 179 के वर्ग का इकाई का अंक 1 आ रहा है, जो अपने पास विषम है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो संख्या होगी वो अपने पास विषम संख्या होगी, है ना। मतलब किसका वर्ग जो है वो अपने पास विषम संख्या होगी, है ना। इनको हटा देता हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, 205 की। तो यहाँ हम बात करेंगे 205 की, है ना। तो इसका वर्ग क्या आ जाएगा, तो यह आ जाएगा अपने पास 205 का वर्ग आ जाएगा। पहले का कुछ पता नहीं, जो इसका अंक इकाई का अंक आएगा वो आएगा अपने पास 5 के वर्ग का इकाई का अंक। तो ये अपने पास 5 का वर्ग होता है 25, 25 का इकाई अंक होता है अपने पास 5, तो 5 अपने पास क्या होगा, विषम संख्या होगी, है ना। तो यहाँ से अपने पास ये भी क्या होगा, विषम संख्या होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं दोस्तों कि यदि अपने पास संख्या का जो इकाई अंक है वो अपने पास विषम है, तो उसका जो वर्ग है वो भी अपने पास विषम संख्या होगा। और यदि अपने पास सम है तो हम क्या कहेंगे कि अपने पास उसका वर्ग भी सम संख्या होगा। तो यहाँ हम देखिए डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो 608 का वर्ग होगा उसका इकाई का अंक अपने पास अंटू अंटू 64 4 आएगा, तो अपने पास ये सम संख्या हो जाएगी। यहाँ भी हम देख सकते हैं 608 सम संख्या है, तो ये इसका वर्ग भी अपने पास सम संख्या होगी, है ना। ऐसे अपने पास हम बात करें 11288 की। तो यहाँ अपने पास क्या जाएगा, 11288 में इकाई का अंक जो है वो अपने पास कितना 8 है, तो इसका अपने पास अंटू अंटू 64, तो इकाई का अंक 4 आ जाएगा। तो यहाँ अपने पास 4 आ जाएगा, तो ये भी अपने पास सम संख्या हो जाएगी। या फिर मैं कह सकता हूँ, देखिए यहाँ लिख देता हूँ कि हम कह सकते हैं कि जो सम संख्या का वर्ग होगा, सम संख्या का वर्ग जो होगा वो अपने पास सम होगा, और विषम संख्या का जो वर्ग होगा वो अपने पास कितना होगा, वो अपने पास विषम होगा। तो यहाँ अपने पास ये सम संख्या थी 11288, तो इसका वर्ग भी सम संख्या आ गया। बात करते हैं हम
1079 की, तो यहीं लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ देखिए 1079 विषम संख्या है, तो इसका जो वर्ग है वो भी अपने पास विषम संख्या आ गया। फिर अपने पास 4010 की, चलिए नीचे लिख देते हैं। तो 4010 की मैं बात करूँ और इसके वर्ग की बात करूँ तो देखिए यहाँ जीरो है लास्ट में, तो इसके वर्ग में भी अपने पास जीरो आएगा, और जीरो अपने पास 2 से, यदि संख्या के अंत में जीरो हो तो अपने पास वो संख्या 2 से विभाजित होती है, तो यहाँ मैं कहूँगा कि अपने पास ये सम संख्या हो गया ना, या फिर हम कह सकते हैं कि इसमें 2 का भाग जा रहा है तो ये सम संख्या है, तो इसका वर्ग भी सम संख्या होगा। फिर हम बात करेंगे किसकी, 1225 की। तो देखिए 1225 अपने पास विषम संख्या है, और यदि हम इसके वर्ग की बात करें तो जो इकाई का अंक है वो अपने पास 5 का वर्ग, 25 तो 5 आएगा, तो यहाँ अपने पास ये क्या हो जाएगा, विषम आ जाएगा ना। तो विषम संख्या का वर्ग विषम होगा, सम संख्या का वर्ग अपने पास सम होगा ना। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरा उत्तर हो गया। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।